हाय गाइस, हैप्पी वर्ल्ड पोइट्री डे। वैसे आजकल रोज़ पोइट्री डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। कुछ लिखने पर मैं कहना चाहता हूँ। पहले मैं शायरी नहीं लिखता था और उसकी वजह बताता था कि अब मैं तुम्हें लिखूंगा नहीं, सिर्फ पढ़ूंगा। और अगर वो ना समझ पाए तो उस पर लिखा था मैंने कि अल्फाज ना समझ पाए तुम तो खामोशियाँ क्या समझोगे। नाउ दिस कन्फ्यूजन, क्या लिख कर भेजूं तुम्हें? क्या लिख कर भेजूं तुम्हें कि लगे तुम्हें जैसे कि याद है तू मुझे और याद भी नहीं। कैसे लिखता हूं मैं? बिना सोचे लिख देता हूं मैं, बिना सोचे लिख देता हूं मैं, मुफ्त तारीफ पा लेता हूं मैं। ज्यादा सोचकर गर लिखूं तो गणित के सवाल सा लिखूं। Ladies and gentlemen, what we witnessed right now at 5 o'clock was pretty historic. I think it was a great example of human bonding and human spirit. You're all together in this. तो आज मेरे पास कोई शब्द नहीं है, आज कोई कविता उपलब्ध नहीं है। इन तालियों की गूंज और शंखनाद, इन तालियों की गूंज और शंखनाद 5 मिनट के लिए कर दिया इस बंद सा मरुस्थल आबाद। आज शहर का प्रदूषण AQI पर 50 है। यहाँ के पशु पक्षी पहले से ज़्यादा खुश मिजाज हैं। सभी चिकित्सकों और डॉक्टरों को शत शत प्रणाम है। इस बीमारी को लड़ने में क्या हिंदू क्या मुसलमान है। आज देश का मनुष्य लॉकडाउन से उतना हतप्रभ नहीं है। आज मेरे पास कोई शब्द नहीं है, आज कोई कविता उपलब्ध नहीं है। Every day you cannot be really positive. Reality really strikes you hard and you think about what's happening in this world. तो हमेशा सकारात्मक बनाए रखना अपने आप को आसान नहीं होता है। एक कविता मैंने लिखी थी अर्धनिर्मित, मैं वो पढ़ना चाहूँगा आज। यहाँ कोई मित्र नहीं है, कोई आश्वस्त चरित्र नहीं है, सब अर्धनिर्मित है। अर्धनिर्मित इमारतें हैं, अर्धनिर्मित बच्चों की शरारतें हैं, अर्धनिर्मित जीवन की शर्तें हैं। अर्धनिर्मित जीवन पाने के लिए लोग रोज यहाँ मरते हैं। अर्धनिर्मित है यहाँ के प्रेमियों का प्यार, अर्धनिर्मित है यहाँ मनुष्य के जीवन के आधार। आज का दिन अर्धनिर्मित है, ना धूप है ना छाँव है, मंजिल की डगर से विपरीत चलते पाँव हैं। अर्धनिर्मित सी सेहत है, ना कभी देखा निरोगी काया को, ना कभी दिल से कहा अलविदा माया को। अर्धनिर्मित हमारी कहानी है, अर्धनिर्मित हमारे युवाओं की जवानी है। हम रोज एक अर्धनिर्मित शैया पर लेटे हुए एक अर्धनिर्मित सा सपना देखते हैं। उस सपने को हम अपनी अर्धनिर्मित आकांक्षाओं को आसमान में फेंकते हैं। आसमान को भी इन आकांक्षाओं को समेट कर अर्धनिर्मित होने का एहसास होता होगा, क्योंकि आकांक्षाएं हमारी हैं और आसमान की है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कहानी तुम्हारी है और आयुष्मान की है। So I've decided I cannot be reading poetry every day. I'll get bored. जिंदगी जीनी है नए ख्यालों के लिए। So today I thought I'll read this poem by Neeti Pandey. She's amazingly good, from Banaras, and it's very relevant with today's times. And it goes like, किसी और का खामियाजा क्यों भर रहा है आदमी, आदमी लाचार जग में मर रहा है आदमी। भूल देख दूसरों की सीख ले ना कुछ सका, आज पर उत्पात कैसा कर रहा है आदमी। जब छिल जानी है जिंदगी मौत में तपीन सड़कों पर, रख जिंदगी हथेली पर क्यों विचर रहा है आदमी। रोजमर्रा की शिकायत से भरा था जिसका कल, पूछ लो सुकून से दिन कितने रहा है आदमी। हाँ जरा बंधना सा है ये जबरन घर पर बैठना, पर देखो गैर मुल्कों में बस खबर रहा है आदमी। जिंदगी महफूज कर दूं कहता है ये टोटका, अपनों के लिए अपनों से दूर अगर रहा है आदमी। हर विपत्ति में एकजुट हुई है जब इंसानियत, एक ज़रा सी महामारी से क्यों डर रहा है आदमी। हम चुनेंगे ज़िंदगी जो स्वस्थ हो खुशहाल हो, ये बात और है कि कब अमर रहा है आदमी। हम चुनेंगे ज़िंदगी जो स्वस्थ हो खुशहाल हो, ये बात और है कि कब अमर रहा है आदमी। Hi guys, I've discovered a writer called Pallavi Trivedi today, and
I'll share a couple of thoughts by her. They question the age-old definitions of masculinity, and they go like, दुनिया वालों, दो लोगों को कभी मत टोकना, एक दुनिया के सामने दोहरी होकर हंसती हुई स्त्री को, दूसरा बिलख बिलख कर रोते हुए आदमी को। ये उस सहजता के दुर्लभ दृश्य हैं जिसका दम घोंट दिया गया है। सेकेंड वन इज ऑल्सो वेरी सिमिलर। सुनो लड़की, किसी पुरुष को बेहद चाहती हो तो एक काम जरूर करना, उसे अपने सामने फूट फूट कर रोने की सहजता देना। Aren't they beautiful? What do you think? I think they're beautiful. So I got a lot of messages that why did I miss my poetry yesterday, but I was highly disappointed that people ventured out during Janta curfew and celebrated it. So guys, if you are religious, just pray at home, and if you are an atheist, stay at home. And during these times, science is the only savior of life and art is the only savior of soul. So let's go for it. So today's thought is by Naresh Gujar. I have titled it as Strangers. जैसे अगर आप एक अजनबी से मिलते हो तो मुझसे मेरा नाम पूछोगी और मैं जानना चाहूँगा तुमसे तुम्हारे बारे में। तुम साझा करोगी मुझसे अपने अतीत की कोई पीड़ा और मैं बखान करूँगा तुमसे अपना रुतबा। हम उलझे रहेंगे एक दूसरे को परिभाषित करने में और प्रेम गुजर जाएगा हम दोनों के करीब से मुस्कुराते हुए। There's one more thought by वीरेंद्र भाटिया. सुंदर लड़कियों को अधिक प्रेम मिलता है पति से, ऐसा माँ बता रही थी। माँ स्त्री की विशेषता नहीं, पुरुष की कमजोरी बता रही थी। Good evening. Today I'm going to share something with you which reeks of nostalgia, which I had written on my own couple of years back. आजकल वक्त बहुत है हमारे पास, तो अलमारियाँ खोलने का मौका बहुत मिलता है। So the title of this poem is, or a thought is, अलमारी की खुशबू. It goes like, बहुत दिनों बाद तुम्हारी अलमारी खोली, बहुत दिनों बाद तुम्हारी अलमारी खोली और मिला तुम्हारी खुशबू से। उस खुशबू को मैं जानता हूँ तुमसे भी बेहतर, क्योंकि रहती थी वो मेरे साथ तुम्हारे जाने के बाद भी। अगली दफ़ा उस खुशबू को मैं एक बक्से में बंद करके ले जाऊंगा अपने साथ। अगली दफ़ा उस खुशबू को एक बक्से में बंद करके ले जाऊंगा अपने साथ और रोज़ मिलूंगा तुम्हें थोड़ा थोड़ा, रोज़ मिलूंगा तुम्हें